नमस्कार, राज हिंदी क्लासेस में आप सभी का स्वागत। आज हम करने जा रहे हैं तद्धित प्रत्यय। इससे पहले जो वीडियो हमने अपलोड किया था उसमें आपको पढ़ाया था प्रत्यय की परिभाषा और कृत प्रत्यय के बारे में। उस वीडियो को आप देखना ना भूलें। यह प्रत्यय का दूसरा और अंतिम वीडियो है जिसके अंदर आपको तद्धित प्रत्यय के बारे में समझाया जाएगा और इसमें आपको बताया जाएगा कि क्या अंतर है कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय में। इन दोनों को समझने के बाद आपको अरबी फारसी के कुछ प्रत्यय के बारे में जानकारी देंगे और उसके बाद आपका कोई भी प्रश्न प्रत्यय से संबंधित गलत नहीं होगा। आपकी कोई भी परीक्षा हो, आप उसमें प्रत्यय से संबंधित सारे प्रश्नों को बहुत ही सरलता से हल कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय का अर्थ होता है कि क्रिया को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण वाले जो शब्द होते हैं उनके अंत में नए शब्द बनाए जाते हैं, कुछ जोड़कर, कुछ शब्दांश जोड़कर। तो क्रिया को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों के अंत में कुछ शब्दांश जोड़े जाते हैं जिससे कि तद्धित प्रत्यय का निर्माण होता है। जैसे आप देखिए मानव। मानव क्या है? संज्ञा है और ये जातिवाचक संज्ञा है। इसमें ता प्रत्यय जोड़ा जाए तो ये बनता है मानवता। जादू, जादू में अगर गर प्रत्यय जोड़ा जाए तो बनता है जादूगर। बाल, बाल में पन जोड़ा गया और बन गया बालपन। लिख में बन गया, लिख में आई अगर प्रत्यय मिलाया तो बन गया लिखाई। तो इस प्रकार तद्धित प्रत्ययों का निर्माण होता है। तद्धित प्रत्यय के भी कई भेद किए गए हैं जिनमें सबसे पहला आपके सामने है कृत्रिवाचक तद्धित प्रत्यय। कृत्रिवाचक तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आपको बहुत सारे प्रत्यय देखने को मिलेंगे। कृत्रिवाचक का अर्थ हमने पिछले वीडियो में भी समझाया था, जिसका अर्थ होता है कि जिसमें कर्ता सूचक शब्द का निर्माण किया जाता है। जैसे आर अगर प्रत्यय हम जोड़ें, आपको मूल शब्द निकालना है। मूल शब्द में यदि आप आर प्रत्यय जोड़ते हैं तो वो कृत्रिवाचक जो संज्ञा शब्द है वो समझ में आपके आएगा। देखिए जैसे लुहार, लोहे से बना लुहार। लोहा क्या है? लोहा क्या है? संज्ञा शब्द है और उसमें आर प्रत्यय जोड़ा तो लुहार बना। इसी तरह से बन जाएगा सुनार, सोना से सुनार, कुम्हार, चमार, गंवार और सुधार। इसी प्रकार वाला प्रत्यय जोड़ेंगे तो फल वाला, गाड़ी वाला, घर वाला, दूध वाला। ये बिल्कुल सामने ही आपके नज़र आ रहा है। इया प्रत्यय जोड़ने पर बनता है मुखिया, रसिया, दुखिया। इसी प्रकार ई प्रत्यय अगर हम जोड़ें तो माली, तेली, भेदी। इस प्रकार से शब्द हमारे कृत्रिवाचक तद्धित प्रत्यय के बनते हैं। और देखिए पहले भी हमने देखा शुरू में गर प्रत्यय यदि जोड़ें तो जादूगर, बाजीगर। वाला प्रत्यय कैसे जुड़ता है? वाला नहीं है, ये वान प्रत्यय है। वाला नहीं है, वान, वान प्रत्यय है। गुणवान, गाड़ीवान, कोचवान और धनवान। इसी प्रकार हारा शब्द कैसे होगा? पनिहारा, लकड़हारा। इस प्रकार से ये कृत्रिवाचक शब्द बनेंगे। भाववाचक तद्धित प्रत्यय में देखिए इसमें हम भाववाचक शब्द बनाएंगे। देखिए आहट जोड़ करके बनेगा कड़वाहट, चिकनाहट और घबराहट। अंतर प्रत्यय को जोड़ेंगे तो रूपांतर, मध्यांतर और समानांतर। ता प्रत्यय जोड़ने पर भाववाचक शब्द बनेंगे सुंदरता, मानवता, दुर्बलता। आपा शब्द यदि जोड़ें तो मोटापा, बुढ़ापा, बहनापा। ये सभी जो तद्धित प्रत्यय हैं, भाववाचक तद्धित प्रत्यय, ये भाववाचक संज्ञा के ही उदाहरण हैं। ई से बनता है सर्दी,
गर्मी, खुशी, खेती, दोस्ती, सफ़ेदी, नमी, चोरी, लाली, इस प्रकार। आई शब्द से अच्छाई, बुराई, ऊंचाई, सफाई, चौड़ाई, भलाई। आयत शब्द से बहुतायत, टीकायत, पंचायत, इस प्रकार से शब्द बनेंगे। इमा प्रत्यय यदि लगता है तो लालिमा, पूर्णिमा, मधुरिमा, अणिमा और हरितिमा, सभी में छोटी ये देख लीजिए। इसके बाद त्वय प्रत्यय आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण है। गुरुत्व, लघुत्व, नेतृत्व, बंधुत्व, पुरुषत्व और व्यक्तित्व। पन प्रत्यय से बनने वाले शब्द हैं लड़कपन, पागलपन, बचपन, भोलापन, बांझपन। ये सभी हमें सामने ही नज़र आ रहे हैं। मूल शब्द और प्रत्यय हमें बिल्कुल सरलता से समझ में आ रहे हैं। आगे देखिए संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। इसमें हमें संबंधों के बारे में शब्दों से पता चलता है। एरा प्रत्यय यदि जुड़ेगा, ये संबंधवाचक प्रत्यय हैं। चचेरा, ममेरा, फुफेरा, मौसेरा, ये सभी संबंध होते हैं हमारे सामाजिक संबंध। जा से बनता है भांजा, भतीजा। आल से बनेगा आपके ससुराल, ननिहाल, ददिहाल। इस प्रकार से आपके शब्द बनेंगे। चौथा प्रत्यय आपके सामने है गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। गुणवाचक तद्धित प्रत्यय में आपने गुणवाचक संज्ञा पढ़ी थी। वे ही सब हैं कि इसमें गुणों के बारे में पता चलता है। जैसे आ प्रत्यय यदि से आ प्रत्यय से हम बनाते हैं तो शब्द बनेंगे ठंडा, भूखा, छाता, प्यासा, रूखा और सूखा। इसी तरह से आलू से बनेंगे कृपालु, श्रद्धालु, ईर्ष्यालु, दयालु। इन प्रत्यय अगर हम जोड़ें तो मलिन, कठिन। आना प्रत्यय से बहुत सारे शब्द बनते हैं। हरजाना, राजपूताना, घराना, चकराना और नजराना। इस तरह से गुणवाचक प्रत्यय के और देखिए उदाहरण। इसमें इत प्रत्यय आपके सामने खंडित, कलंकित, फलित, रचित, पोषित। तो इस प्रकार ये सभी संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों से बनने वाले प्रत्यय हैं। इसीलिए ये तद्धित प्रत्यय हैं और इनके अंदर गुणों का पता चल रहा है, इसलिए ये गुणवाचक तद्धित प्रत्यय हैं। ई शब्द से बनेंगे गुलाबी, सुखी, हटी, ज्ञानी, ध्यानी और हिंदी। ईला से बनते हैं हटीला, पथरीला, जहरीला, रसीला और रंगीला। ईन प्रत्यय यदि हम देखें तो देखिए प्राचीन, कुलीन, कुल से कुलीन, शालीन, शौकीन। इसी प्रकार ईय प्रत्यय भी बहुत महत्वपूर्ण है। जातीय, राष्ट्रीय, भवदीय, भारतीय, स्थानीय, नाटकीय और मानवीय। इस प्रकार से ईय प्रत्यय से ये शब्द बनते हैं। इष्ट एक प्रत्यय है जिससे बनेंगे आपके स्वादिष्ट, वरिष्ठ, गरिष्ठ और घनिष्ठ। इसी प्रकार उक प्रत्यय है, उससे बनते हैं इच्छुक, भावुक, कामुक और भिक्षुक। ऐला प्रत्यय यदि हम लगाएं तो कसैला, विशैला और मटेला। इस प्रकार से आपके प्रत्यय बनते हैं। दार प्रत्यय से यदि हम बनाएं तो दुकानदार, हवलदार, थानेदार, जमींदार और समझदार। इस प्रकार से दार प्रत्यय से आपके शब्द बनते हैं। ये आपके सामने सबसे महत्वपूर्ण इक प्रत्यय। इसमें बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, इसीलिए परीक्षा में इक प्रत्यय को बहुत ज़्यादा पूछा गया है। आपके सामने मैं वे उदाहरण लेके आई हूँ जो ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इसलिए यह प्रत्यय आपको बहुत ही ध्यान से देखना है कि इक प्रत्यय लगने पर कौन कौन से शब्द में परिवर्तन होते हैं। हमेशा जो मूल शब्द है उसमें कुछ मात्राएं बदल जाती हैं। जैसे आ बन जाता है, कहीं आई बन जाता है, कहीं ऊ बन जाता है, कहीं औ बन जाता है। तो इन सभी को देखते हुए हम कुछ उदाहरण करते हैं जिससे कि ये आपको समझ आएगा। जैसे मनस,
यहाँ मैंने मूल शब्द अलग किए हैं, ये मूल शब्द हैं इधर वाले, और ये आपके प्रत्यय से संबंधित प्रत्यय मिलाए हुए शब्द हैं। तो देखिए, मूल शब्द है मनस। जब इस मनस में आपके इक प्रत्यय जुड़ता है तो ये बन जाता है मानसिक। मैं की जगह माँ हो जाता है, यानी कि आ जाता है, तो मानसिक बन जाता है। इसी प्रकार जब परिश्रम में इक प्रत्यय जुड़ेगा तो बनेगा पारिश्रमिक, पै का पा हो जाएगा। जैसे व्यवसाय में यदि इक प्रत्यय जुड़ता है तो बन जाता है व्यावसायिक। उसी प्रकार मरुम में यदि इक प्रत्यय जुड़ेगा तो बनेगा मार्मिक, आ बन गया। प्रमाण में यदि बनेगा तो प्रामाणिक। समूह में यदि इक प्रत्यय मिलता है तो बनता है सामूहिक। इसी प्रकार परलोक में मिला तो बना पारलौकिक। सर्वभूमि, सर्वभूमि मूल शब्द है, इसमें जब इक प्रत्यय मिला तो से का सा हो गया और बन गया सार्वभौमिक। चमत्कार में च का चा हो जाएगा और ये चामत्कारिक हो जाएगा, चमत्कारिक। लक्षण, यहाँ चामत्कारिक होना चाहिए। लक्षण में जब इक प्रत्यय जुड़ेगा तो बनेगा लाक्षणिक। परितोष में जुड़ेगा तो बनेगा पारितोषिक। एक शब्द होता है रिद। रिद में यदि इक प्रत्यय जुड़ता है तो बनता है हार्दिक। इसी प्रकार तंत्र में यदि इक प्रत्यय जुड़े तो बनेगा तांत्रिक, और काया में जुड़े तो कायिक। और देखिए इसके उदाहरण, कहाँ ऐ बनता है। आ की मात्रा के आपने उदाहरण देखे, अभी देखिए ऐ के मात्रा के उदाहरण। यदि दिन में इक प्रत्यय जुड़े तो बनता है दैनिक। विवाह में वैवाहिक, शिक्षण में शैक्षणिक, व्यक्ति में वैयक्तिक, इतिहास में ऐतिहासिक, त्रिमास में त्रैमासिक, और विचार में वैचारिक, विशेष में वैशेषिक, जीव में जैविक। इसी प्रकार नीति में यदि प्रत्यय जुड़े तो बन जाता है नैतिक। वेद में यदि एक प्रत्यय जुड़ता है तो बनता है वैदिक। इसी प्रकार से ऐ आपके सामने ऐ की मात्रा लग गई। अब देखिए आपके सामने औ की मात्रा के भी कुछ शब्द हैं। पुराण में यदि आपके एक प्रत्यय जुड़ता है तो बनता है पौराणिक। पुष्ट में जुड़ेगा तो बन जाएगा पौष्टिक, और मुख मूल शब्द में यदि एक प्रत्यय लगता है तो बनता है मौखिक। भूगोल में यदि एक प्रत्यय लगेगा तो बन जाएगा भौगोलिक। योग में लगेगा तो बनेगा यौगिक, और गृहस्थ में यदि एक प्रत्यय लगता है तो बन जाता है गार्हस्थ्यिक, जो कि ये आ की मात्रा वाला उदाहरण है। इसी में देखिए गुणवाचक में ईला प्रत्यय, ईला कैसे जुड़ेगा? जहरीला, रसीला, पथरीला, रंगीला, हठीला, पनीला, इस प्रकार से ये प्रत्यय जुड़ेगा। दार में दुकानदार, जमींदार, समझदार, और मान प्रत्यय में बुद्धिमान, शक्तिमान। इसी प्रकार शाली भी एक उपसर्ग है जो जुड़ करके बनाता है शक्तिशाली, गौरवशाली, प्रतिभाशाली। इस प्रकार से ये प्रत्यय बनते हैं। संतानवाचक या अपत्यवाचक, यानी हमारा जो तद्धित प्रत्यय का यह भेद है, इसमें शब्दों से हमें पता चलता है संतान के बारे में, वंश के बारे में। ये एक ही बात है। अपत्यवाचक यानी कि संतान हो या वंश के बारे में पता चल रहा हो, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वे अपत्यवाचक में आते हैं। जैसे य प्रत्यय से आदित्य, सादृश्य, महात्म्य, नैराश्य, शैथिल्य, तारुण्य, ऐक्य, निरंतर्य, इस प्रकार से शब्द बनेंगे। अयन जो प्रत्यय है, प्रत्यय से बनेगा रामायण, नारायण। आयन से प्रत्यय से बनेगा वात्स्यायन। जैसे कि एय प्रत्यय है, एय प्रत्यय से बनता है आपके राधेय, कौंतेय, पौरुषेय, मार्कंडेय, कार्तिकेय। इस प्रकार से आपके एय प्रत्यय से बनता है। इसमें देखिए राधेय, कौंतेय, ये जो है ये वंश के बारे में पता चला रहे हैं कि हमें पुरुष से बनता है पौरुषेय, मुकुंड से बनता है मार्कंडेय,
कृतिका से बन जाएगा कार्तिकेय। इसी प्रकार से अत्रि से बनता है आत्रेय। इस प्रकार से एय जो शब्द है वो जुड़ करके प्रत्यय बनाते हैं। अगला प्रत्यय है आपके ऊनतावाचक तद्धित प्रत्यय। ऊनतावाचक का मतलब होता है कि जहाँ हमें लघुता का सूचक हो, जहाँ हमें हीनता का भाव दिखाए, छोटेपन का भाव दिखाए, इस प्रकार के जो प्रत्यय होते हैं वे ऊनतावाचक तद्धित प्रत्यय होते हैं। इसमें जो शब्द बनते हैं वो हमें लघुता का या छोटेपन का एहसास कराते हैं। जैसे देखिए बबुआ, उआ प्रत्यय से बना बबुआ। जब छोटा बच्चा होता है उसे हम कहते हैं बबुआ। ईया जो प्रत्यय है उससे बनता है बुढ़िया, चुटिया, बिटिया, लठिया, डिबिया। इस प्रकार ई से बनेगा टोपी, टोकरी, हथौड़ी, नाली, रस्सी। ओला से बन जाएगा खटोला, मझोला। इस प्रकार से ये ऊनतावाचक प्रत्यय आपके सामने है। इसके बाद सातवां और अंतिम भेद आपके सामने स्त्रीबोधक तद्धित प्रत्यय। स्त्रीबोधक तद्धित प्रत्यय में जो शब्द बनते हैं वो स्त्रीलिंग के शब्द होते हैं। जैसे आइन प्रत्यय से बना पंडिताइन, ठकुराइन। आ प्रत्यय से बना शिष्या, छात्रा। इस प्रकार और आनी प्रत्यय से बन जाएगा आपके देवरानी, नौकरानी, जेठानी, सेठानी। इस प्रकार से बनेंगे। और नी प्रत्यय से बनते हैं पत्नी, शेरनी, मोरनी, नटनी। इस प्रकार से ये स्त्रीबोधक तद्धित प्रत्यय हैं जो कि बहुत ही आसान है। इसके बाद आप देखिए अरबी फारसी के कुछ प्रत्यय हैं जो हमारे हिंदी में बहुत आयत से प्रयोग किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए आ प्रत्यय से बनने वाले शब्द सफ़ेदा। जैसे आना से बनने वाला जो शब्द है नजराना। ई प्रत्यय से बनने वाला है बेवफाई, खुशी। तो इस प्रकार के जो शब्द हैं ये अरबी फारसी के हैं। कार से बनेगा दुकान, पेशकार, मददगार। गार से बनेगा मददगार। कार से बनेगा पेशकार। दार से बन जाता है दुकानदार, मालदार। खोर से बन जाएगा जैसे आपके हरामखोर। पौश से बनेगा सफ़ेद पोश, जीन पोश। इस तरह से बाज से बन जाता है आपके दगाबाज। बीन से बन जाएगा दूरबीन। जैसे आबाद से अगर हम शब्द देखें तो हैदराबाद, मोजमाबाद, दौलताबाद। इस तरह से शब्द बनते हैं। उस्तान से देखें तो जैसे हिंदुस्तान। दानी से देखें तो जैसे मच्छरदानी। इस प्रकार से अरबी फारसी के भी कई प्रत्यय ऐसे हैं जो हमारी हिंदी में बहुतायत से प्रयोग किए जाते हैं, किंतु ज़्यादातर परीक्षाओं में हिंदी के और संस्कृत के ही प्रत्यय हमें देखने को मिलते हैं। इस प्रकार आपके प्रत्यय में बहुत सारे उदाहरण हमने किए। इन उदाहरणों को करने के बाद आपका कोई भी प्रत्यय का प्रश्न गलत नहीं होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।